देखिए सतीश छब्याल महाराज जी लगातार किस प्रकार से धुआं उड़ रहा है और लगातार हमारे बड़े भाई नरेंद्र सिंह भंडारी जी, हमारे डॉक्टर उत्तम सिंह भंडारी जी लगातार इस क्षेत्र की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से दो शब्द चाहूँगा कि आप इस चौरा क्षेत्र के संगम बिहार में जो जिस प्रकार से गंदगी फैली हुई है और आप इसके बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो। धन्यवाद चमोली जी, आपके माध्यम से जो ये दिखाया जा रहा है ये वास्तव में सभी लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया और हमने लोगों ने लगातार ये 1-1.5 महीने से ये बीड़ा उठाया हुआ है कि यहाँ पर हम लोग सफाई करेंगे। और जब हम लोग यहाँ पर कल संगम बिहार में आए तो देखा कि यहाँ पर बहुत सारी गंदगी है। इतनी गंदगी तो मैं समझता हूँ कि लोग यहाँ पर रह कैसे रहे हैं। इतनी गंदगी है कि अगर गर्मियों के सीजन में अगर यहाँ पर देखा जाए तो निश्चित तौर पर लोगों को बीमारियां होनी लाजमी है। इसलिए मैं प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर ध्यान दें और इस प्रकार से जो गंदगी है हटाने के लिए कोई ठोस व्यवस्था की जाए, जिससे कि हमारा चौरास रोग मुक्त हो सके, जिससे कि चौरास हमारा स्वच्छ हो सके। और ये ध्यान जितने भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं कि उनकी कमी के कारण यहाँ पर इस प्रकार की गंदगी है, तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप अपने अपने घरों के आगे जो भी हो सकता है सफाई करने का। देखिए लगातार हमारे मोल ये सब डालते हैं इधर। अब मैं कितने बार फोटो खींचूं, अरे बोलो ये दूसरे को जो फोटो खींच हमारे बड़े भाई नरेंद्र सिंह भंडारी जी भी हमारे साथ हैं। भाई जी मैं चाहूँगा आप दो शब्द अगर कहें कि ये वो ऐतिहासिक पीपल चौरी है जहाँ पे लगातार कई धरने प्रदर्शन हुए हैं, पूरा मोहल्ला आप देख सकते हैं यहाँ पे रहता है, लेकिन ये गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है और आप लोगों को इतने दूर से यहाँ पर आना पड़ा और सफाई करनी पड़ रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी चमोल जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमारा कतई नहीं है कि हम जो है कोई हमारे साथ जो है आपने देखा होगा कि हम लगातार बड़े भाई साहब सतपाल महाराज जी अपने सफाई अभियान को निरंतर बढ़ाए हुए हैं और जब जब हमें समय मिलता है हम उनका सहयोग करते हैं। ठीक है, आप यहाँ से गुजर रहे थे, आपने देखा यहाँ पर सफाई हो रही है, इसके लिए धन्यवाद आपका। और मेरा सभी से निवेदन है कि आप घर की सफाई न करें, लेकिन अपने घर का अपने घर में ही समाप्त कर दें। और विशेषकर जो हमारे यहाँ पे किराए पे बच्चे रहते हैं, हर मकान मालिक का अपना अपना फर्ज है उनको बैठाए और ये बोले कि जो हमारा कूड़ा है उसको हमें ही समाप्त करना है, क्योंकि हमारे पास अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो जो व्यवस्था अभी चौरास में है उस व्यवस्था से हमने अपना काम चलाना है, हमारा चौरास स्वच्छ रहे, साफ रहे। यह अलग बड़े भाई साहब सतपाल महाराज जी, सतीश छब्याल जी, जिनका निवास स्थान भरपूर है, इन्होंने चला रखी है। अब हम उनका बिल्कुल छोटा सा अंशदान कभी कभार कर लेते हैं जब हमें समय मिलता है। मेरा तो निरंतर प्रयास रहता है कि मैं उनको प्रतिदिन सहयोग करूं, लेकिन समय की कमी के कारण जो कभी कभार जो है नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो है 20-22 दिन से जो है लगे हुए हैं, है ना। और आपका भी जो है धन्यवाद कि आप इस रूप में सहयोग कर रहे हैं। और अन्य जगह भी जहाँ थोड़ा चौरास में है ही, क्योंकि हमारे पास व्यवस्था नहीं है। जिस दिन व्यवस्था होगी वो अलग बात है। आज ये है हमें खुद आगे आकर के इस कूड़े को अपने स्तर से निस्तारण करना पड़ेगा। इसके लिए मैं बड़े भाई महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और सभी से एक बार पुनः अपील करता हूँ कि अपने अपने घरों का कूड़ा अपने अपने स्तर से आप जो है समाप्त करते जाएं, निस्तारण करते जाएं। यही आपका जो समाज के लिए बहुत बड़ा अंशदान होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई नरेंद्र सिंह भंडारी जी, भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो सतपाल महाराज जी हैं, सतीश छब्याल, लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार की गंदगी फैली हुई है और लगातार उस गंदगी को पूरे चौराहे से मिटाने का प्रयास, एक भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा महाराज जी दो शब्द आप कहने का कष्ट करेंगे कि किस प्रकार से गंदगी फैली हुई है और आप किस प्रकार से इस मुहिम को लगातार कई दिनों से, जब मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे कई उसमें देखा मैंने कि लगातार कई एक पूरा महीना होने वाला है, आप लगातार इस सफाई की मुहिम को आगे बढ़ाए हुए हैं। तो आप दो शब्द में चाहूँगा कि आप इस पुण्य कार्य के लिए जरूर कहें। सम्मानित भाई बहनों को, मेरे चौरास क्षेत्र की जनता, सभी उत्तराखंड की जनता को मेरे प्रणाम। मैं ये कह रहा हूँ, कब हम क्यों नहीं समझ रहे, हम बताओ। हम लोग देवभूमि, पूरा हिंदुस्तान देवभूमि है, पर हम तो देवभूमि के लोग हैं। ये है देवभूमि वाले को हाल बताओ, ये दिखाओ, ये है देवभूमि वाले के लोग।
कैसे रह रहे हैं बताओ। यहाँ पे कीटाणु बस्ती है, होटल है, यहाँ पे मार्केट है। यहाँ पे कितनी बार आपसे निवेदन करो कि मत अपने ऐतिहासिक पीपल चौरी है, अपने यहाँ पे आगे कूड़ा इकट्ठा करके उसको जला दो, 2 मिनट लगते हैं बताओ। मैं तो बड़ा कष्ट में हूँ कि लोग कहने के बाद भी देखो इतना बड़ा गंदगी, हम गंदगी में घुस रहे हैं। कोई बात नहीं, धरती माँ की चौड़ी साफ कर रहा हूँ। कर मेरे साथ में हमारे सोशल वर्कर श्री विनोद चमोल जी हैं, बीजेपी के पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष लगातार नरेंद्र भंडारी जी हैं, उत्तम भंडारी जी मेरे साथ में हैं। हमारी टीम लगातार काम करे। श्री नेगी जी हैं, पूर्व कैप्टन साहब नेगी जी हैं, वो भी इस क्षेत्र में आवाज़ उठा के गंदगी मत करो, गंदगी मत करो। आज से भी करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ, साफ रहो, ऐसे उठो सफाई करने जैसे आप फोटो खींचने उठो। बाकी हमें पसंद तक करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता मैं बार बार वीडियो लगता है। हमारा काम है, हमारी मिशन है सफाई, स्वच्छ भारत अभियान। जैसे अर्जुन का निशाना था मछली का, ऐसे ही है। आप भी साथ दीजिए, आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ, आप आइए तो अपने घर के अगल बगल जरूर सफाई कर लीजिए। आपसे निवेदन नहीं, करबद्ध निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और आप लगातार इस पुण्य कार्य को करने पे लगे हुए हैं और चौराहा क्षेत्र से गंदगी को भगाने का जो आप प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आप सबसे बड़े इस चौराहा क्षेत्र के एक, मैं कह सकता हूं कि आप बहुत बड़ी ख्याति हैं और हमारे लिए गर्व का विषय है कि आप हमारे चौराहा क्षेत्र से हैं। और ये वही धरना स्थल है जहां पर महाराज जी ने कई बार आंदोलन भी किए हैं। सतीश थपलियाल महाराज, सतपाल महाराज जी जिनका उपनाम है, उन्होंने कई बार इस पीपल चौरी में धरने दिए हैं। और आज उस पीपल चौरी के बगल की हालत देखकर उनको रोना आ रहा था। और वो जब यहाँ पर आए उन्होंने कहा यार इस चौराहा क्षेत्र में इतनी गंदगी फैली हुई है, तो उनका दिल बहुत दुख रहा है और मुझे बड़ी वो हो रही है। साथ में लगातार पूरे क्षेत्र के लोग अब उनका सहयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं। लगातार हमारे बड़े भाई पवार जी हैं, हमारे कैप्टन नेगी जी हैं, जो लगातार इस क्षेत्र के लोगों को जागरूक करते रहते हैं। मैं चाहूँगा सर 2 शब्द आप भी जरूर कहें। धन्यवाद चमोली जी। और मैं सतीश थपलियाल जी उर्फ सतपाल महाराज जी का ये बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये सफाई अभियान में चौराहा क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है। और ये हमारा संगम विहार और ये पीपल चौरी का इलाका, यहाँ पे कि मंदिर भी है और सभी लोगों को बैठने के लिए यहाँ पे सुंदर सुविधा भी है। लेकिन यहाँ पर जनता जो है कूड़ा ला करके और यहाँ पे फेंक देते हैं। और कम से कम अपने घर का कूड़ा खुद उसको जला दें और जो आपके पास जो वैसा है उसको गाय को दे दें। यहाँ पे कई गायें यहाँ पे आती जाती रहती हैं, शाम को यहाँ पे डेरा डाली रहती हैं, परंतु कोई भी यहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता है कि सफाई पे ध्यान दिया जाए। चारों तरफ कूड़ा बिखेरा पड़ा है और खाली प्लॉट में सारे यहाँ पे कूड़ा यहाँ पे इकट्ठा करके खुद जला करके और उसको वेस्ट कर दें। और मैं महाराज जी का और पूरी टीम का उनके साथ नरेंद्र भंडारी जी, उत्तम भंडारी जी, विनोद चमोली जी, वीरेंद्र पवार जी, इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस अच्छी मुहिम पे प्रयास किया है और आगे भी इसको जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे कैप्टन नेगी जी, जो लगातार इस क्षेत्र में जागरूक करते रहते हैं लोगों को। और आप देख सकते हैं ये पीपल चौरी है जहाँ पर कई बार धरने, प्रदर्शन, आंदोलन हम लोगों ने किए हैं, कई बार किए हैं। और कई बार ये रोड है, आप देख लीजिए, इन नालियों की हालत आप देख लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से एक बार किस प्रकार से ये नालियाँ गंदगी से अटी पड़ी हैं। मंदिर के बगल में लोग यहाँ पे रोज शाम को कीर्तन करते हैं, उसके बावजूद अगर नालियों की हालत ऐसी है, इन नालियाँ जो बनी हुई हैं किस प्रकार से बनी हुई हैं कि यहाँ पे पानी की निकासी बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। लोग कई बार इनसे उठा के वहाँ पर सामने पर फेंक देते हैं। तो मेरा क्षेत्रीय विधायक जी से भी अनुरोध रहेगा कि लगातार जिस प्रकार से ये नालियाँ बनी हुई हैं,
ये आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी है, नालियों से बिल्कुल भी पानी पास नहीं होता है। तो माननीय विधायक जी आप एक बार इस पर भी ध्यान दें। अगर ये नगर निगम में मिल जाता तो हो सकता था आज ये गंदगी नहीं होती, लेकिन आपने कहा कि नगर निगम में नहीं मिलना चाहिए। और आप खुद भी देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से आज यहाँ पे कूड़े का अंबार पड़ा हुआ है और ये लोग भी कितनी मेहनत करेंगे। यहाँ देखिए लगातार हमारे डॉक्टर जिला पंचायत सदस्य उत्तम भंडारी जी, आप समझ सकते हैं कि रोड के किनारे इतना गंदगी फैली हुई है, कितनी बीमारियां को यहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है और ये पूरा कूड़े का पहाड़ इतना बड़ा बन गया है। हमारे बड़े भाई नरेंद्र सिंह भंडारी जी लगातार देख लीजिए कितनी सफाई कर दी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था पूरे क्षेत्र में कितनी गंदगी हो रखी थी और इनके प्रयास से आप भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन ये पहाड़ जो है इसके लिए तो कई गाड़ियां बुलानी पड़ेंगी और कई गाड़ियों से ये मलबा उठ पाएगा। अगर आज ये क्षेत्र नगर निगम में शामिल हो जाता तो शायद पूरा सफाई हो जाती, लेकिन आज देख लीजिए कोई भी यहाँ पे सफाई कर्मचारी यहाँ पे कभी नहीं आते सरकार की तरफ से और ये पूरा कूड़े का पहाड़ इतना अंबार लगा हुआ है। महाराज जी ये इतनी जल्दी नहीं होगा, इसके लिए तो पूरे जब सरकार प्रयास करेगी तभी हो पाएगा। आंदोलन करना पड़ेगा, इसके लिए फिर से आंदोलन करना पड़ेगा, बनना पड़ेगा बिल्कुल, तभी जाके ये सफाई हो सकती है। नगर पंचायत बने, नगर निगम बने, कुछ भी बने, हमें वो चाहिए। सरकार को चेतावनी में कि बहुत ज्यादा बृहद आंदोलन करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल इनकी कानून जू नहीं रहेंगे। कितने मरने लोग यहाँ पे मरने को ये देख सकते हैं मरने हमारे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप भी जरा इस चौराहा क्षेत्र की इस दुर्दशा पे ध्यान दीजिए। ये देखिए इस नालियों को आप हालत देखिए आज किस प्रकार से नालियां बिल्कुल पानी पास नहीं होता है, किस प्रकार से इन्होंने ये नालियां बनाई हुई हैं। क्या इन ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? किस प्रकार से नालियां बनी हुई हैं सुन लीजिए आप। अब सफाई भी नहीं हो पाती है जब से ये नालियां बनी हैं और पूरा पानी निकासी बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से नालियां अटी पड़ी हैं। ये है बगल का हाल। देखिए ये है स्वच्छ भारत अभियान का नारा, जो खाली कागजों में जो है सिमट कर रह चुका है। और महाराज जी ने जो एक बेड़ा उठाया है जिनके लिए तो सब भी कम है, और ये अपना 7 बजे से अपना झाड़ू लेकर के मार्केट हो और गली हो